प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है, देखिए 9A 48, 9A को जोड़ा गया 48 से, जोड़ करके क्या आया है CB 7। तो देखिए यहाँ पे 7 है, तो 8 में से क्या जोड़ा जाएगा कि 7 आएगा, तो 8 9 17, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर, देखिए यहाँ पे 7 आया है तो जोड़, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो 8 में से जब तक 8 में से अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 11, 4 जोड़ेंगे तो 12, 5 जोड़ेंगे तो 13, 6 जोड़ेंगे तो 14, 7 जोड़ेंगे तो 15, 8 जोड़ेंगे तो 16, 9 जोड़ेंगे तो 17। देखिए तो 7 आएगा, एक बचेगा हाथ में, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 9, ठीक है। और देखिए कॉमा, अब बी बराबर कितना आएगा, देखिए 8 9 17 हो गया, तो हाथ में रहा 1, 9 4 13, और जो हाथ में रहा था 1 14 हो गया, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 4। तो बी बराबर कितना हो गया 4, कॉमा, अब सी बराबर देखिए 9 4 13, 1 14 हो गया, तो हाथ में रहा था 1, तो सी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, जो पैंचर रहा था उधर चला जाएगा। तो इस तरह हम हल कर लेंगे। देखिए फिर से, एक की जगह यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 9 जोड़ेंगे, 9 9 8 17 होता है, हाथ में रहा 1, तो ए बराबर 9 हो गया, 9 4 13, 1 14, यानी बी बराबर 4 आएगा, हाथ में रहा 1, सी बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। बस बी में देखिए इसको आप चाहें तो बनाकर भी हल कर सकते हैं। जैसे ए की जगह पे हम कितना रखे थे, देखिए इसी तरह बनाएंगे, ज़्यादा आसान है, ठीक है, फिर इसको लिखना ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। देखिए फिर से अब दूसरा देखते हैं, ए बी है, यहाँ पे है बी 1, यहाँ पे बी 1 है, क्या है जोड़ है, नीचे कितना आ रहा है, तो 119 आ रहा है नीचे। अब देखिए एक में क्या जोड़ा जाएगा कि 9 आएगा, एक में क्या जोड़ा जाएगा कि 9 आएगा, 8 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, b बराबर हो गया 8। अब a बराबर, तो अब देखिए b बराबर यहाँ पे 9 है, तो 1 है, तो 8 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा, 8 1 9। उसके बाद देखिए 8 1 9 हो गया, यहाँ पे a b 11 दिया है, ठीक है, तो b बराबर कितना आया 8, यहाँ पे यानी यहाँ पे 8 है, क्योंकि b बराबर 8 हम निकाल दिए हैं, तो 8 में से कितना जोड़ा जाएगा कि 11 आएगा, तो 3, तो a बराबर कितना हो गया 3। तो बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। बस देखना है कि किससे जोड़ने पे क्या लाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 8 जोड़ेंगे। फिर b यहाँ देखिए दोनों जगह b है, तो यहाँ पे 8 होगा, क्योंकि b बराबर 8 पहले यहाँ पे निकल चुका है, तो 8 3 11, 11 है यहाँ लाना है, तो 3 जोड़ेंगे 8 में, तो a बराबर 3, b बराबर 8। सी में है 2ab, 2ab, यहाँ पे b 54 प्लस कितना आया है जोड़ के, सी 0 0, सी 0 0 आया है, देखिए ये 0 है, ओ गोल रहता है, ये देखिए ऊपर ये लंबा होता है, देखिए इस तरह से 0, और ओ जो है गोल रहता है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा, तो 6 जोड़ेंगे, 6 4 10 होता है, तो b बराबर हो गया 6, b बराबर कितना हो गया 6, कॉमा, तो b बराबर 6 हो गया, तो 6 4 10, देखिए 0 लाना था तो 6 रखेंगे तभी 10 आएगा, यानी 0 आएगा, हाथ में रहा 1। अब देखिए फिर यहाँ पे 0 लाना है, तो 5, 5 में कितना जोड़ा जाएगा कि 0 आए 10 आएगा, तो 5, और एक पैंचा भी है, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 4। तो a बराबर 4 हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, देखिए 5 4 9, a बराबर 4,
और इधर से एक पैंचा जा रहा था तो एक 10 हो जाएगा, यानी ये बराबर 4 होगा, तभी 5 4 9 होगा, एक पैंचा मिला के 10 होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 4 है। अब एक पैंचा इधर गया तो अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी था, बी बराबर हम 6 निकाल चुके हैं, तो 6 2 8, एक पैंचा गया तो सी बराबर कितना हो जाएगा 9, तो हम सी बराबर लिख देंगे 9। देखिए फिर से बी 6 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 6 है, 6 2 कितना हो गया 8, 8 हो गया, एक पैंचा आया तो सी बराबर 9 हो जाएगा, 8 1 9, तो सी भी हम इस तरह हल कर लेंगे। अब डी में है, देखिए बी 2a जोड़ बी 8a जोड़ 6 7a कितना है, सब तीनों को जोड़कर 1a 8a, तो यहाँ पे पहले हम a बराबर निकाल लेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए a यहाँ पे a जो है कितना है, यहाँ पे पहले देखिए हम a को छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 8 2 10 10 7 17, एक 18 आ रहा है, यानी एक पैंचा भी इधर से आ रहा है। देखिए पहले हम यहाँ से पता, अगर हम शून्य रखेंगे तो शून्य तो हो जाएगा, 0 0 0 0, लेकिन 8 2 10 7 17 एक पैंचा भी आना चाहिए, तो शून्य में से पैंचा नहीं आएगा तो क्या रखेंगे हम, देखिए एक अगर रखेंगे तो कितना आएगा 3, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 4 8 4 12 आएगा, ठीक है, लेकिन 4 4 4 यहाँ पे 2 आ जा रहा है तो ये गलत है। 5 5 5 5 5 या 15, यहाँ भी 5 आएगा, देखिए 5 या 15 आ रहा है, तो ये बराबर हम 5 रखेंगे, ये बराबर 5 होगा, तो यहाँ भी 5 आएगा, देखिए 5 या 15, हाथ में रहा एक, एक इधर जाएगा तो 8 2 10 7 17 18 हो गया यहाँ पे। अब हाथ में रहा एक, तो देखिए यहाँ पे 5 है, कितना है यहाँ पे 5 है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर 5 हम निकाल चुके हैं। अब 6 से देखिए 2 8 8 2 10, यहाँ पे हमको 5 लाना है, तो 6 4 10 4 14, 6 3 9 3 12, तो देखिए कितना रखेंगे हम, तो देखिए 6 है, यहाँ पे है 4, बी बराबर कितना रखेंगे हम, मान लीजिए 2 1 रखते हैं, तो 1 1 2, 6 2 8 1 9, यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, 2 रखते हैं तो 2 2 4 6 4 10, इधर से एक 5 11, एक आ रहा है, ये बराबर 5 आना चाहिए, 3 रखते हैं तो 3 3 6 6 6 12 1 13, 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, 4 रखते हैं 4 4 8, बी बराबर 4 रख के देखते हैं तो 4 4 8 8 6 14, एक इधर से पैंचा आ रहा था, देखिए 8 2 10 17 1 18, तो एक 15 हो गया, देखिए 4 रखे तो 4 4 8 6 14, एक इधर से पैंचा आया तो 15, यानी बी बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें 4 हो गया। देखिए ए बी का बस मान निकाल देना है यहाँ पे, तो ए बराबर कितना होगा 5, बी बराबर हो जाएगा 4, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रत्येक में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा का पहला है 3a गुना a बराबर क्या आ रहा है 21a। अब देखिए a पे कौन सा संख्या रखें कि उसी से गुना करने पे वही अंक आए, तो देखिए पहले हम 1 रख के देखते हैं, तो 1 गुने 1 आ रहा है, लेकिन 3 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 21 है तो ये नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 4 आ जा रहा है, 2 आना चाहिए। 3 रखेंगे 3 तिहाई 9 हो जा रहा है यहाँ पे, तो गलत होगा, तीनों एक ही संख्या होना चाहिए। 4 4 चौक 16 6 हो जा रहा है। 5 रखेंगे तो 5 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 या 15 2 17 यहाँ पे होना चाहिए, 21 है तो 6 रख के देखते हैं, तो 6 6 36, यहाँ पे 6 आ रहा है, देखिए 6 6 6 हो गया, 6 6 36, 6 गुने 6 36, तो 6 तो आ रहा है, हाथ में रहा 3, तो यहाँ पे 6 है, 6 3 18 3 21, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो इस तरह हम इसको देखिए रख के देखेंगे कौन अंक सेट करेगा। अब देखिए इसमें तो ए बी गुना 9 कितना आ रहा है, ए 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आना है, तो 9 में क्या गुना करेंगे 3 आएगा, 9 9 दिन 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 सते 63, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए बी बराबर हम 7 लिख देते हैं, और ए बराबर अब हमें निकालना है, तो देखिए 9 सते 63, यहाँ पे 3 आ गया, हाथ में रहा 6, अगर 7 रखेंगे तभी 3 आएगा, 9 सते 63,
तो हाथ में रहा कितना 6। अब देखिए हाथ में रहा 6, तो यहाँ पे 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या अंक रखना है कि गुना करने पे कितना है, और देखिए पैंचा कितना है 9 सते 63, हाथ में 6 भी पैंचा भी है, और यहाँ पे जो अंक रखेंगे उससे गुना करने पे और 6 पैंचा जोड़ने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए यहाँ पे। तो देखिए पहले 1 रख के देखते हैं, तो 9 गुने 1 9, 9 9 6 15, तो यहाँ पे 2 है तो गलत हो जाएगा। 2 रख के देखते हैं, तो 9 दूनी 18, 18 6 24, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 4 आ रहा है अंत में। 3 रख के देखते हैं, 9 3 27, 27 6 33, तो 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, 9 चौक 36, 36 6 42, तो 42 में देखिए 2 आ गया अंत में, हाथ में रहा 4, 4 यहाँ लिख देंगे। देखिए ए पे 4 रखे तो यहाँ भी 4 आ गया, यानी ए बराबर कितना हो गया 4। ए बराबर 4, बी बराबर 7 इसका आंसर होगा। अब सी में देखिए, तो सी में है ए 3 गुना 2a, ए 3 से 2a गुना किया है, इस तरह का दिया हुआ देखिए गुना करके CD2FE CIHG। तो पहले ए में देखते हैं क्या रखेंगे, तो 2 आएगा, तो देखिए 3 से क्या गुना करेंगे, 2 आएगा। 3 अगर 1 रखेंगे तो 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 2 नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं ए बराबर, तो 3 तिहाई 9, ये भी नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, तो 4 तिया 12, यानी 2 आ गया अंत में। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसके नीचे ए बराबर 4 कॉमा। अब देखिए बी बराबर निकालते हैं, तो बी, तो यहाँ पे बी नहीं है, देखिए तो सी निकाल लेंगे आप इसके बाद, तो सी बराबर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 हो गया, हाथ में रहा 1, ठीक है, तो 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, तो अब ए से गुना होगा यानी 4 है, ए बराबर 4 रखें तो 4 चौक 16 1 17, यानी डी बराबर कितना होगा 7। तो हम यहाँ पे देखिए डी बराबर लिख लेते हैं 7, ठीक है, तो 4 चौक 16 1 17, हाथ में रहा 1, ठीक है, हाथ में रहा 1, तो सी बराबर 1 हो जाएगा। देखिए फिर से 4 रखे हैं ए बराबर, तो 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 4 चौक यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, ए बराबर 4, तो 4 चौक 16 1 17, डी बराबर 7 हो गया, 1 बचा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6, ई बराबर कितना हो गया 6, तो ई बराबर हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ई बराबर 6, तो ई बराबर 6 हो गया। देखिए अब 2 से ये दोनों गुना होगा, तो 3 दूनी 6, तो ई बराबर 6 हो गया। यहाँ पे 4 है, ए बराबर 4 हम रखे, तो 4 दूनी 8, तो एफ बराबर कितना हो गया 8, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ तक तो निकल गया। अब हमें निकालना है, अब देखिए जी बराबर 2 है, तो देखिए 2 है यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया काम एफ तक। अब हम जोड़ेंगे, तो 2 है, यहाँ पे जी है, तो 2 यहाँ आएगा जुट के, देखिए 2, और यहाँ पे भी 2 होगा, तो जी बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि ये दोनों जुटता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2, यहाँ पे 2 सीधे लिखा जाएगा, तो जी बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो जी बराबर 2 आ गया। अब एच आई सिर्फ हमें निकालना है, तो देखिए तो एच बराबर कितना होगा, डी कितना है, डी 7 है, ई कितना है 6, तो 7 6 13, यानी ई बराबर कितना हो गया, माफ़ कीजिए एच बराबर कितना हो गया 3। देखिए फिर से डी कितना हम निकाले थे 7, ई कितना है 6, तो 7 और 6 जोड़ेंगे, तो 7 6 13, यानी एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर आ गया 3। तो लिखेंगे एच बराबर 3, क्योंकि डी बराबर 7 है, ई बराबर 6 है, तो 7 6 13, तो 3 आ गया एच बराबर, हाथ में रहा 1। अब देखिए हाथ में रहा 1। अब सी बराबर कितना निकाले थे 1, एफ बराबर कितना निकाले थे 8, तो 8 1 9 1 10, आई बराबर 0 हो गया, आई बराबर 0। कैसे, देखिए फिर से सी कितना है 1 है, एफ कितना निकाले थे 8, तो 8 1 9 1 पैंचा इधर से गया, तो 8 1 9 1 10, यानी आई बराबर 0 हो जाएगा। फिर हाथ में रहा 1, तो सी बराबर 1, फिर ये तो पहले से निकला हुआ है। ठीक है, तो अब उसको नहीं लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर 4, सी बराबर 1, डी बराबर 7, ई बराबर एफ, माफ़ कीजिए ई बराबर 6, एफ बराबर 8, जी बराबर 2,
h बराबर 3, i बराबर 0। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। बस अंक रख के देखते जाना है कि जो दिया हुआ है वो आता है कि नहीं, और पैंचा भी साथ में लेके चलते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि संख्या 3, 2, 7, a 6, 9 से विभाज्य है तो अंक a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है यदि संख्या, कौन कौन संख्या है, 3, 2, 7, a 6, ये संख्या दिया हुआ है 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है तो हम जोड़ करके देखेंगे इसका अंक को। तो देखिए 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 6, 13, कितना आ रहा है अभी, 13 आ रहा है। ठीक है, अभी कितना आ रहा है, 13 आना चाहिए। कितना, 9 से विभाज्य होने के लिए 18 आना चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 18, माफ कीजिए 18 आ रहा है जोड़ करके। देखिए 3, 2, 6, 6, 7, 6, माफ कीजिए 3, 2, 5, जोड़ने में गलती हो जा रहा है, 3, 2, 5, 5, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 आ रहा है। ठीक है, तो a बराबर कितना रखेंगे, तो 18 जब आ रहा है तो a बराबर हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो फिर भी 18 ही आएगा, 18 और 0 18, या अगर 9 भी रखेंगे, a बराबर 9 भी रखें तो 18, 9 कितना होता है, 27। तो a बराबर या तो हम 0 रख सकते हैं या 9। ठीक है, a बराबर 0 या 9 हम लिख सकते हैं इसको। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होना जरूरी है, इस अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ये तो पहले से ही 9 से विभाज्य है, यानी ये पूरा संख्या। ठीक है, तो बस a बराबर या तो हम 0 रख दें तो अंकों का जोड़ 18 ही रहेगा, या 9 रख देंगे तो 18, 9 कितना हो गया, 27। तो 27 भी 9 से विभाज्य ही है, तो इसलिए a बराबर या तो 0 रख सकते हैं या 9। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि 9 से विभाज्य होने के लिए जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी संख्या जो है 9 से विभाज्य होगा। तो हम जोड़ करके देखेंगे, 3, 2, 5, 7, 5, 12, 12, 6, 18। तो 18 पहले से आ रहा है, तो a बराबर या तो हम 0 रखें तो 18 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 0 अगर रख दें तो अंक कितना हो जाएगा, देखिए 32,706। तो वो 9 से विभाज्य होगा क्योंकि अंकों का जोड़ 18। अगर यहाँ पे 9 भी रख दें तो भी अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा, 18, 9, 27। तो 27 भी देखिए 9 से विभाज्य है, तो हम a बराबर 0 या 9 रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में कह रहा है यदि संख्या 3, 7, 6, a 2 4 से विभाज्य है तो अंक a का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 में कितना है, 3, 7, 6, a 2 4 से विभाज्य है। अब देखिए 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंक देखना पड़ेगा, यानी अंतिम जो संख्या है उसका अंतिम अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो a और 2 पे हमें ध्यान देना है, यानी 2 अंक 4 से विभाज्य होने के लिए संख्या के जो इकाई दहाई पे जो अंक है, पहला दूसरा इकाई दहाई पे, उन दोनों अंकों 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए a बराबर या तो हम 1 रखें तो 12 हो जाएगा, तो 12 4 से विभाज्य है, या कितना रख सकते हैं, या देखिए 3 रखें तो 32 हो जाएगा, तो 32 भी 4 से विभाज्य है, या 5 52 रखे, देखिए 5 रखे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 भी 4 से विभाज्य है। 7 रखें तो 72 हो जाएगा, यानी a बराबर 7 भी रख, 72 भी 4 से विभाज्य है, या 9 रख सकते हैं। तो 9 से 92, 92 भी देखिए 4 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 4 से विभाज्य नहीं, इसलिए हम 2 नहीं लिखे हैं। देखिए a बराबर, अगर 4 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, तो 42 4 से विभाज्य नहीं है। 42 देखिए 4 के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, 11 चौक 44 हो जाता है, 10 चौक 40, 42 नहीं कटता है 4 से। अगर 6 रखेंगे तो 62 भी 4 से नहीं कटेगा।
8 रखेंगे तो 82 भी 4 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 1, 3, 5, 7 या 9 हो सकता है ए बराबर, तभी ये संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा या कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से कटने का नियम क्या है कि इकाई दहाई पे जो अंक है उन दोनों को 4 से विभाज्य होना जरूरी है, तभी पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा। तो हम ए बराबर 1, 3, 5, 7 या 9 रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, सब 4 से कट रहा है। देखिए 12, 32, 52, 72 या 92, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1, 3, 5, 7 या 9। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि संख्या 4, 6, ए 9, 8 11 से विभाज्य है तो अंक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 में 4, 6, ए 9, 8 11 से विभाज्य है। अब देखिए 11 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, हम पहला संख्या कौन है, 4 है, उसके बाद ए है, उसके बाद 8 है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी विषम स्थान पे जो संख्या है और सम स्थान पे कौन कौन है, 6 और 9, सबको जोड़ना है। देखिए 4, ए और 8 कितना हुआ, 12 प्लस ए हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ, 15। ठीक है, देखिए 9 और 6 15 हुआ। तो 11 से विभाज्यता की जांच क्या है, यानी एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो 4 के बाद ए है, एक अंक छोड़ के, ए के बाद एक अंक छोड़ के 8 है, जो बच गया वो 6 और 9। देखिए सम स्थान पे दूसरा और चौथा, और इसमें पहला, तीसरा और पांचवा अंक, तो यहाँ पे हो गया 8, 4, 12 प्लस है 15। तो देखिए 11 से विभाज्यता में क्या होना चाहिए, या तो शून्य आना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर हम 3 रखें तो 12, 3, 15 ये भी हो जाएगा, तो 15 माइनस 15 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो हम ए बराबर 3 रख सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि अगर 0 आ जाए तो 11 से विभाज्य हो जाएगा, यानी अंतर। जैसे यहाँ पे देखिए 4, ए और 8 कितना हो गया, 8, 4, 12 प्लस ए, यहाँ पे 15 आ रहा है, तो 15 यहाँ पे भी हम ला दें, तो 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाए अंतर, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ कर, और जैसे विषम स्थान पे जो अंक है उसको जोड़ करके और सम स्थान पे जोड़ कर जो अंक है उसको जोड़ करके उसका अंतर अगर 0 आ जाए तो वो ये पूरा संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो इसीलिए हम ए बराबर कितना रख सकते हैं, 3, तभी देखिए 15 आएगा, 12, 3, 15, यहाँ 15 पहले से है, 9, 6, 15। ठीक है, हम सबको जोड़े हैं, तो देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देते हैं ताकि पता चले। तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं, या तो 0 आ जाए अंतर, या 11, 22, 33, 44 ये सब आ जाए तो भी 11 से विभाज्य होगा वह संख्या। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को कि 11 से विभाज्यता के लिए जो नियम है, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखिए या तो उसका अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 आ जाए। ठीक है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, तो ए बराबर इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।